वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुदगल। आज एक और लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई सीरीज़ का, जो हाल फिलहाल में करंटली हमारी लेक्चर सीरीज़ ऑन है, जो चल रही है हाल फिलहाल में। इस सीरीज़ के आज एक जो नया लेक्चर होने वाला है, इससे पहले के काफ़ी लेक्चर्स जो कि मैंने बेसिक चार्ज, करंट, वोल्टेज, रजिस्टर और भी उनके न्यूमेरिकल की वीडियोस, काफ़ी वीडियोस मैं पहले ला चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले इस लेक्चर को समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप देख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। रेजिस्टेंस की बेसिक फील समझ जाइए कि वो करता क्या है, और अगर इतना समझ गए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस लेक्चर में। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जो होने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, series and parallel combination of resistors। ये लेक्चर आज हम करेंगे, इसको आज हम समझेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बन के आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान भी बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है कि क्यों ज़रूरी है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों ज़रूरी है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिर्फ रजिस्टर में नहीं, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ में पूछा जा सकता है। कैपेसिटर में पूछा जा सकता है, इंडक्टर में पूछा जा सकता है, सेल या बैटरी में पूछा जा सकता है। फिलहाल हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ रजिस्टर को ध्यान में रख के इसके जवाब देने हैं। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन इट, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो इससे पहले एक हल्का सा रिकैप। रजिस्टर का सिंबल जो है, जो हमने पता है वो कैसा होता है, ऐसा जिगजैग मैनर में रजिस्टर का सिंबल होता है। रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है, ये ओम का सिंबल होता है जो इसकी यूनिट होती है। इसका बेसिकली जो पर्पस है, जो रजिस्टर का पर्पस है, वो क्या है? टू अपोज द करंट को अपोज करना ही इसका बेसिक पर्पस है। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, और अगर ये आपको पता है तो गुड। अगर इसमें से कुछ भी नहीं पता, या कुछ चीज ऐसी लग रही है कि हल्का फुल्का डाउट लग रहा है कि क्या पता क्या नहीं, सो पुराने लेक्चर मैंने बना रखे हैं, उसमें जाइए, उसको देखो, फटाफट उसको देख के आओ और ये लेक्चर कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम इसका एक सिग्निफिकेंस समझते हैं कि भैया ये ज़रूरी क्यों है। देखो, आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। मान लो आप बाज़ार में रेजिस्टेंस लेने गए, रजिस्टर लेने गए, और आपको 2 ओम का मिला, 5 ओम का मिला, 10 ओम का मिला एंड 20 ओम्स का मिला, ठीक है ना। और मान लो आपको जो वैल्यू है, जो रजिस्टर की वैल्यू जो आपको चाहिए, वो आपको चाहिए 22 ओम। अब 22 ओम का रजिस्टर तो यहाँ है नहीं, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, फिर आप क्या करोगे? तो आप एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो 2 रजिस्टर का, जिससे आप 22 ओम बना लो। ठीक है ना। मान लो आपको, अब कोई बच्चा बोलेगा सर 22 ओम का भी अवेलेबल हुआ, तो मान लो आपको चाहिए 22.5 ओम का रजिस्टर, फिर क्या करोगे? सो सभी वैल्यू के रजिस्टर्स बाजार में अवेलेबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस के जो रजिस्टर होता है उसके कॉम्बिनेशन को यूज करके एक इक्विवेलेंट, या फिर कह सकते हैं जो हमें जरूरत है हम वो खुद ही बना सकते हैं। ठीक है ना, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम वो रजिस्टर खुद ही बना सकते हैं। रजिस्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो बाजार में आपको जो रेजिस्टेंस मिलेंगे वो ऐसे दिखते हैं, आई होप ये दिख रहा हो। सो ये है रेजिस्टर्स जो आपको
मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इन रजिस्टर्स को मैं दो तरीके से आपस में कनेक्ट कर सकता हूं ताकि मैं मनचाहा कॉम्बिनेशन बना सकूं। पहला तरीका कौन सा है? पहला है सीरीज कनेक्शन और दूसरा तरीका कौन सा है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को कैसे याद रखना है कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने ये दो रजिस्टर निकाल रहा हूं। अगर मैं इन दो रजिस्टर को, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा सीरीज कनेक्शन। और अगर मैं इसको टिप टू टिप कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ये देखो टिप टू टिप, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, देखो फिर से देखो, सीरीज कनेक्शन करना है तो कैसे? एंड टू एंड, इसकी एक लेग को इसकी एक लेग से मिला के हम ज्वाइंट कर देंगे। ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। बाद में हम जो कटर होता है उस कटर से इस पार्ट को काट देते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा सीरीज कनेक्शन। दिस इज सीरीज कनेक्शन। अगर कैमरा में विजिबल नहीं हुआ होगा ये ढंग से तो मैं फिर से इसे इमेज इसकी डाल दूंगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन। अब यही मुझे सीरीज ना लेके पैरेलल बनाना हुआ, तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बनाना होगा? जैसे ये दो रजिस्टर हैं, इनका मुझे पैरेलल कनेक्शन करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी एक लेग से एक लेग को टाई कर दूंगा, और जो इसकी ये दूसरी दोनों लेग हैं इसको भी आपस में टाई कर दूंगा। ये हो जाता है, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। सो रिमेंबर, दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल। सीरीज पैरेलल। जब दोनों की लेग को आप आपस में कंबाइन कर दोगे तो पैरेलल, और टिप टू टिप कनेक्ट कर दोगे, एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दोगे तो वो सीरीज हो जाएगा। अब इसको जरा ग्राफिकली समझते हैं। तो सीरीज को कैसे बनाना है? मेरे पास एक ये रजिस्टर है और ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। सिंपल। ये R1 इसकी वैल्यू, ये R2 वैल्यू, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1 वैल्यू का, दूसरा मेरे पास R2 वैल्यू का, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देना है, तो ये हो गया R1 प्लस R2। ये है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। अब कब हमें सीरीज कनेक्शन करना है, कब हमें पैरेलल कनेक्शन करना है, ये डिपेंड करता है किस पे? हमारी एप्लीकेशन पे। कब हमें कैसी एप्लीकेशन हम चाह रहे हैं, समझ रहे हो? ये दिख रहा है ना? आई होप यस, परफेक्टली विजिबल। सो ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पे कि हमें रजिस्टर की कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, मान लो आपके पास कम रजिस्टर की वैल्यू है, 2 ओम और 2 ओम, और आपको चाहिए 4 ओम रजिस्टर, तो आप क्या करोगे? दोनों को सीरीज में। याद करने का बड़ा बेसिक तरीका है, अगर वैल्यू ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटानी है, ज्यादा है और उसे कम करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो। इसको कब? जब R की वैल्यू आपको बढ़ानी है। पैरेलल में कब? जब R की वैल्यू आपको घटानी है। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना कि सर कौन सी लेग को किससे कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस को या रजिस्टर को आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये मत समझना कि जैसे मान लो एग्जांपल,
अगर ये मेरे पास एक रजिस्टर है तो इसकी इस लेग को करना है या इस लेग को, ये आप ये बाय डायरेक्शनल डिवाइस है, इसको उल्टा सीधा कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये याद रखना एंड टू एंड दूसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करना है तो सीरीज में, और अगर इसके नीचे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा पैरेलल। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, समझते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है जिससे हम रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी इक्विवेलेंट वैल्यू R1 और R2 को, कि इसकी नेट वैल्यू क्या आने वाली है जब दो को साथ मिला देंगे, और इसकी क्या वैल्यू आएगी जब ऐसे मिलाएंगे, तो क्या वैल्यू आएगी और किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। आइए इसको नोट कर लो। चलो समझते हैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन। थोड़ा सा टेक्निकल होगा ये, तो ध्यान से समझना। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में मैंने क्या बताया था, हमें कैसे कनेक्ट करना है। एक रजिस्टर R1 को दूसरे रजिस्टर R2 के साथ एंड टू एंड, और सॉरी टिप टू टिप, इसकी टिप को दूसरे टिप के साथ ऐसे कनेक्ट करना है आगे पीछे, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। ये हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। अब देखो हो क्या रहा है, इस बैटरी में ऑब्वियसली बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। इसको एग्जैक्टली जब मैं सेल और या बैटरी आप लोगों को समझाऊंगा तब थोड़ा सा इसकी एक्चुअल फील दूंगा कि जैसे होता है ना, जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये बताया जाता है दिस इज़ 5 वोल्ट, दिस इज़ 0 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कितना सही है और कितना गलत है, इस सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये तब आगे जाके, अभी नॉर्मल सीरीज समझते हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, इस बैटरी की कोई वोल्टेज होगी, उसको V मान लो। अब देखो यहाँ से करंट निकलेगा I, और वो करंट फ्लो होता हुआ जाएगा, इसमें भी I जा रहा है, फिर I करंट यहाँ जाएगा, इसमें भी I जा रहा है, तो I इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और ये I घूमता हुआ चक्कर काटता हुआ अपना मेहनत करके वापस बैटरी में करंट का जो नेटवर्क है, जो सर्किट है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज गौर करो, R1 में भी I जा रहा है और R2 में भी I ही जा रहा है। तो ये हमें हमारी पहली फाइंडिंग है क्या, कि सीरीज में जो करंट है, सीरीज में जो करंट है यानी कि I, ये सेम रहता है। हमेशा याद रखना सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज जो है, वोल्टेज अब देखो ये जो करंट यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां आया, यहां ये कुछ लड़ा होगा इस रजिस्टर से, या कुछ लड़ा होगा। देखो कोई कैसी कहानी है, ऐसी कहानी है कि आप सुबह निकले ITI आने के लिए, सुबह गए चलते हुए, बाइक से जा रहे हो अपना बढ़िया से बिना हेलमेट पहने हुए, और एकदम से किसी पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। अब वहां पे आपका चालान कटेगा, ठीक है ना। चालान कितना कटेगा, जो भी विदाउट हेलमेट का जो भी चालान रहता है, आपने वो चालान पे कर दिया और वो पे करके आप निकले। सो जितने पैसे घर से लेके चले थे, कुछ पैसे तो वहां लग गए आपके। फिर आगे चले, आगे जाके बाई चांस आपको ध्यान नहीं रहा, स्पीड लिमिट आपकी बहुत ज़्यादा थी। मान लो एग्जाम्पल ले लो, मुझे आइडिया नहीं है वैसे, बट एग्जाम्पल ले लो, बिना हेलमेट का चालान था 100 रुपये का, और स्पीड लिमिट का जो चालान है वो है 300 रुपये का। तो आप घर से जितने पैसे लेके चले थे उसमें 100 रुपये तो चालान में चले गए पहले चालान में, और 300 रुपये चले गए दूसरे चालान में। तो आपके पैसे की जो वैल्यू गई, पहले में 100 रुपये, जैसे एग्जाम्पल क्या था, 500 रुपीज़ मान लो घर से लेके चले हो, बढ़िया से डर पहला में आपका हेलमेट का चालान हुआ कितना, मान लो 100 रुपीज़ का, और फिर गए आगे, फिर आपका स्पीड का चालान हुआ मान लो कितने का, 300 रुपये का। तो आपके 400 रुपये तो यहीं कट गए, है ना। अच्छा, जो पैसे आपके निकले वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चालान पे, कि भैया चालान कितना महंगा है, ठीक है ना। सिर्फ 100 रुपये लेके आप अपने इंस्टीट्यूट पहुंचे, कितने, सिर्फ 100 रुपीज़। वही इस करंट के साथ भी होता है। ये करंट गया 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 गया, R1 से पहले भिड़ा। अब R1 अगर पावरफुल हो गया तो ज़्यादा पैसे यहाँ निकल जाएंगे, R1 की एनर्जी यहाँ ज़्यादा चली जाएगी। R2 पे भी डिपेंड करता है, अब R2 ज़्यादा पावरफुल हुआ या कम पावरफुल हुआ, तो इससे भी इसको लड़ना है, इन दोनों से लड़ के यहाँ जाएगा। अच्छा,
जो शुरुआत के जो 500 रुपए हैं, ये आपको 500 रुपए कौन दे रहा है? आपके घर वाले, लेट्स से आपके फादर आपको 500 रुपए देते हैं। वैसे ही इस आई को जो एनर्जी दे रही है वो कौन दे रही है? बैटरी, वोल्टेज। तो ये जो आई इस वी से चला, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, कुछ यहाँ पर लग गया और बचा बचा वापस यहाँ लेके आ गया। तो यही टर्मिनोलॉजी हमें इसमें लगानी है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ आया, मान लो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो जो पैसे लगे ना उसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, उसको ले लेते हैं V1। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको बोल लेते हैं V2। अब V1 और V2 की क्या वैल्यू रहेगी? टोटली डिपेंड करती है R1 और R2 पे, क्योंकि I तो सेम है। आपने ओम्स लॉ याद होगा आप लोगों को। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR। तो देखो ये V1 की वैल्यू क्या होने वाली है, ये डिपेंड किस पे करती है? R1 पे। क्यों? क्योंकि I तो देखो सेम ही रहने वाला है सीरीज में। अब R1 अगर ज्यादा हुआ तो V1 भी ज्यादा हो जाएगा, और R1 अगर कम हुआ तो V1 भी कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसी हिसाब से V1 की वैल्यू हम बना सकते हैं। तो V1 किसके बराबर होगा? I इंटू में R1 के। वैसे ही V2 किसके बराबर होगा? I इंटू में R2 को। ओम्स लॉ को बिंदास यूज करा करो। आप समझ गए ना? जहां वोल्टेज है, अगर जहां करंट है और रेजिस्टेंस है और वोल्टेज निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं। तीनों को मैं इसकी वीडियो बनाई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख लो ओम्स लॉ पे। तो ये समझ गए? तो आओ, अगर इतना समझ आया तो V की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? R1 पे। यानी सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी, हम बोल नहीं सकते, आमतौर पे सेम नहीं होती है। अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम हुई, मान लो R1 बराबर हो गया R2 के, तो सेम आ जाएगी दोनों V1 और V2 की वैल्यू, क्योंकि I तो सेम है और R1 R2 भी सेम है, तो वैल्यू सेम हो गई। लेकिन अगर नहीं हुई तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो वोल्टेज की वैल्यू हम आमतौर पे इसलिए डिफरेंट ही लेके चलते हैं। किसमें? सीरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, याद रखना, करंट सेम रहता है सीरीज में और वोल्टेज डिफरेंट रहती है। ठीक है ना? आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सो ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ लगाने से पहले हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि जो बड़ा V है ये बराबर नहीं होगा V1 प्लस V2 के, क्योंकि ये V1 V2 यहीं से तो है, और जो 500 रुपए हैं जो आपके चालान कट रहे हैं वो इसी के तो बराबर है ना। देखो 100 रुपए का चालान पहले कटा, फिर 300 रुपए का, और 100 रुपए लेके पहुंचे, तो 100, 300 और 100 कितने हो गए? 500 ही तो हो गए ना। वैसे ही जो V है वो किसके बराबर होगा? जितना यहां एनर्जी लगी और जितनी यहां एनर्जी लगी। यहां चलने में तो कोई एनर्जी नहीं लगती, ऐसा हमारा एजम्पशन होती है। हम मान के चल रहे हैं कि इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो इतना नेग्लिजिबल है इन दोनों के मुकाबले कि नाम मात्र का है, तो इसलिए हम मान लेते हैं यहां एनर्जी लग ही नहीं रही, यहां वोल्टेज लग ही नहीं रही। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो V है वो बराबर है V1 प्लस V2 के। V बराबर है V1 प्लस V2 के। अब यहाँ देखो ओम्स लॉ लगाओ, देखो यहाँ लगाते हैं। अब देखो ये जो V है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? V इंटू V किसके बराबर होता है? IR। I की वैल्यू तो सेम ही रहेगी हर जगह, तो ये V की जगह मैं लिख सकता हूँ I। अब R की जगह क्या लिखूंगा? V इक्वल्स टू IR में R की जगह क्या लिखूंगा? R की जगह लिखूंगा इन दोनों को, R1 और R2 को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा ना, R इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं। ये V किसके बराबर होगा? ये V, इन V की बात नहीं कर रहा हूं, इस V की बात कर रहा हूं। ये V किसके बराबर है? I इंटू में R। कौन सा R? इस V के लिए ये दोनों सेम, मतलब ये दोनों एक साथ देखेगा ये इसको। इस V के लिए ये टीम है। जैसे आपका चालान कटा, आप आए इंस्टीट्यूट में और पढ़ाई करके घर वर गए, और घर वालों ने पूछा हाँ भाई कहाँ पैसे लग गए, कितने पैसे लग गए? आप क्या बोलोगे? 400 रुपये लग गए। ठीक है ना? पिटाई से बचना हो तो क्या बोलोगे कि 400 के 400 लग गए। अब ये थोड़ी बताओगे कि मैं बिना हेलमेट के चला रहा था, 100 रुपये का चालान पहले वहाँ दिया और फिर 300 का भरा। आप क्या बोलोगे? 400 रुपये तो मेरे खर्च हो गए, 100 रुपये बचेंगे तो। ठीक है ना? तो आपने कितने बताए? सीधा 400, 500 लिए थे तो 400। तो इस V के लिए ये R1 और R2 को ये कैसे देखेगा? एक टीम की तरह। ये भैया टीम है, तो इसलिए इनके रेजिस्टेंस को ये ऐसे नहीं देखेगा कि इसका R1 है इसका R2, ये तो उसको इन दोनों का एक मान लेगा, और उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। ये बराबर किसके हो जाएगा? V1 प्लस V2 के। अब V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू में R1। तो ये हो जाएगा I इंटू में R1 प्लस V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? I इंटू में R2।
समझ में आ रहा है ना? अरे बहुत ज़्यादा इजी है, समझ रहे हो ना? सिंपल सी चीज़ है। V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 के। क्यों बोला मैंने V1 प्लस V2 के? क्योंकि जो वोल्टेज है वो थोड़ी यहाँ बढ़ गई, कुछ यहाँ बढ़ गई। जैसे आपके पैसे बढ़ गए 500 रुपये, 100 रुपये यहाँ चले गए, 300 रुपये, 400 रुपये यहाँ चले गए। मान लेते हैं 400 रुपये, क्योंकि कहीं और तो कट ही नहीं रहे ना। तो 100 रुपये यहाँ और 400 रुपये यहाँ चले गए। और थे कितने? 500, तो 100 यहाँ लग गए, 400 यहाँ लग गए, तो 100 और 400 कितने होते हैं? 500। बस वही माना है मैंने, V1 प्लस V2। और यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया। V की जगह क्या लगाया? IR, तो ये रहा I। R की जगह मैं क्या मानूंगा? इसके लिए तो ये दोनों R क्लब करने हैं, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? I इंटू में R1। कितने यहाँ लगे? I तो सेम है इसलिए R1, यहाँ I सेम है इसलिए R2। सिंपल। अब देखो फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट। देखो यहाँ इसमें भी I, इसमें भी I कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। यहाँ क्या बचेगा? I R इक्विवेलेंट। I से I कटा, R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 के। काम खत्म, काम खत्म। R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया? R1 प्लस R2 के। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी सीरीज में रजिस्टर ऐड होगा तो डायरेक्ट ऐड होगा। सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, इजीली समझ पाओगे। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2, एक की वैल्यू है 4 ओम, एक की वैल्यू है 6 ओम, और दोनों को आपने ऐड कर दिया किसमें? सीरीज में। अगर कोई बोले सीरीज में कनेक्ट करा, तो बताओ कितना नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, R1 की जगह 4, R2 की जगह 6, आंसर आ गया 10 ओम। सिंपल। अब मान लो कोई वाइवा में बैठे हो, बाइबल में सवाल पूछा गया, आपके पास 10 ओम और 20 ओम के दो रजिस्टर है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बताओ जवाब क्या होगा? तो सिंपल ऐड कर दो, 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। खत्म। सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं, बहुत इजी होता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीरीज में। थोड़ा सा डेरिवेशन में दिक्कत होती है। आई होप ये समझ आई हो, नहीं आई हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओ, आराम से समझो। जिनको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रही है वो चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। टाइम का यूटिलाइज करते रहो, समझ रहे हो ना? टाइम वेस्ट मत करो। कोशिश करो दिन में जितनी प्रोडक्टिविटी हो उतनी ज़्यादा अच्छा है, खाली मत बैठो, समझ रहे हो ना? कोई भी जो भी आपका टाइम है उसे यूटिलाइज करते रहो। जितना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे, प्रोडक्टिविटी जितनी हाई रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। बैठ के फ्रेंड्स देखना ये सब करते रहोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस हंसते हंसते टाइम निकल जाएगा और फिर एक दिन रियलाइज़ होगा कि क्यों देख रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, समझ रहे हो ना? एग्ज़ाम सर पे आ जाएंगे। तो ये है सीरीज़ कनेक्शन। एक पॉइंट और याद रखना सीरीज़ का, सीरीज़ में जो भी आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे? जो भी आपकी रजिस्टर की, इंडिविजुअल रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझाता हूं। देखो मान लो आपके पास R1 R2 R3 तीन रजिस्टर है, ठीक है ना? वैल्यू रैंडम ले लो, 4 5 6 ओम ऐसे ले लो, और इनको कैसे कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? तीनों को ऐड कर दो, फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2, तो तीन है, हम ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15, तो ये हो जाएगा 15 ओम। अब देखो R मैक्सिमम इन तीनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है? ये R3 की 6 ओम। तो मैंने क्या बताया कि आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा यानी कि 15, वो आपकी इंडिविजुअल जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे ज्यादा होगा, तो 15 बड़ा है 6 से। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो, तरीका भी है फाइंड करने का कि कोई गलती तो नहीं करी। टीचर ने बोला 5 ओम और 4 ओम के दो रजिस्टर हैं, बताओ तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी? तुम्हारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 और 4 ओम में 5 प्लस 4 सीरीज में कनेक्ट है, तो आंसर आना चाहिए 9 ओम। अब तुम टीचर को बता रहे हो 5 ओम और 4 ओम, मेरा आंसर तो आएगा 3 ओम, तो कहीं ना कहीं गलती कर दी है अगर तुम 3 ओम बोल रहे हो तो, क्योंकि तुम्हें याद रखना है सीरीज में तुम्हारी जो फाइनल आंसर आ रहा है वो सबसे बड़े वाले रजिस्टर से भी ज्यादा होगा। और इससे हम ये भी समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। पिछले एग्जांपल में भी यही है, देखो
4 ओम और 6 ओम के रजिस्टर थे। आंसर कितना है? 10 ओम। 10 ओम इंडिविजुअल जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे ज्यादा है, तो ये चीज याद रखना। इसको नोट डाउन करो। सीरीज यहां पर खत्म है, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सिंपल ऐड करो, ठीक है। चलो मिटा दे 5 6 7 8, चलो मिटा देते हैं। चलो अब करने जा रहे हैं हम पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में सबसे ज्यादा माथा फूटता है बच्चों का, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो ये पढ़ रहे हैं, एक तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो ऑब्वियसली अब मेरे को भी कोई एकदम से हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ाएगा तो मुझे भी बोरियत हो सकता है हो, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो के साथ बने रहना। एंड में ट्रिक भी बताऊंगा, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछा जाएगा उससे भी रिलेटेड एक ट्रिक बता दूंगा, तो फटाफट ऐसे दिमाग में आंसर बता दोगे पैरेलल का। और बच्चों से लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तुम दिमाग में कैलकुलेट करके बता दोगे, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन समझो क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन हमने समझा कैसे जोड़ते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक। जैसे जैसे लैडर होती है ना हमारी, लैडर सीढ़ी कैसे होती है, टक 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 टक, ऐसे ही जोड़ देते हैं पैरेलल। तो कैसे जोड़ते हैं देखो, ये है R1, ये है टप 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 R2। अब इनको एक के नीचे एक हमने जोड़ दिया, अरे जोड़, और इन दोनों के एंड में कनेक्ट कर दी एक बैटरी। क्या कनेक्ट कर दी? बैटरी। ये है बैटरी, ठीक है ना। अब लॉजिक समझते हैं इसका। देखो ये है V वोल्टेज, ठीक है ना। अभी इसको मैं वैसे ही समझाता हूं जैसे सारे टीचर समझाते हैं। यहां पर है V, यहां पर है 0, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो 5 वोल्ट की हुई तो टीचर बोलता है ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। कहने को ये गलत नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। बच्चा क्या समझेगा, पॉजिटिव पे हमेशा 5 होगा और नेगेटिव पे 0 होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बिगड़ता है, आगे जाते हो इंटरव्यू में जाओगे, कंपनीज में जाओगे, 3-4 साल काम करोगे, तब बाई चांस कभी ये किसी उस्ताद ने आपको ये चीज़ ठीक करवा दी तो करवा दी, या मेजर करके देखोगे तब पता लगेगा अरे यार 0 तो आ नहीं रहा यहाँ पर, ये क्या बात है, पढ़ाई तो हमने यही करी थी। समझ रहे हो ना। तो ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं करेंगे, जब एग्जैक्टली सेल और बैटरी बढ़ाऊंगा तब ये चीज़ समझाऊंगा। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर V मान लो, यहाँ 0 मान लो। अब देखो ये V चला 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 चला, यहाँ पे 0 चला 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 चला, यहाँ पे आ गया 0। अब ध्यान से देखो, एक चीज नोटिस करो, इसको भूल जाओ, ऊपर वाले R1 को देखो। तो R1 के एक तरफ कितना है V और दूसरी तरफ कितना है 0। तो R1 के मैं क्या लिख सकता हूं, R1 के एक तरफ V और दूसरी तरफ 0, ठीक है ना। अब R1 को भूल जाओ, R2 को देखो। R2 के एक तरफ कितना है V और दूसरी तरफ दूसरी तरफ 0। देखो जब भूख लगती है ना और सुबह से ब्रेकफास्ट के हो जाता है तो ऐसा ही होता है, पेट कहता है कि खाना खा लो, ठीक है। सो R1 को अगर भूलोगे तो R2 को क्या लगेगा, R2 के इधर भी V और यहाँ 0। तो देखो दोनों की तरफ वोल्टेज सेम आ रही है, इसके पास भी V और 0, इसके पास भी V 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है बालक कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो सेम होती है भाई, बिल्कुल सेम होती है, ठीक है ना। वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्लियर। सीरीज में क्या था, उल्टा था। सीरीज में क्या सेम था, करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से करंट निकला I, फिर I यहां से निकला I। अभी I इस बिंदु पे बैठ के, नोड इसे बोलते हैं लेकिन इसे बिंदु समझो तुम। अभी यहां बैठ के अब I सोच रहा है कहां जाऊं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, ठीक है ना। ऐसे समझ लो तुम इंस्टीट्यूट से निकले 10 बच्चे,
अब 10 बच्चे निकलते के साथ ही एकदम से तुम्हें पता चला बंक मारने निकले और पीछे से पता चला मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, टीचर भागते हुए आ रहे हैं, दोनों सर तुम्हारे, वापस आओ, तुम लोग भाग पड़े। अब भागते हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट या राइट। अब कुछ लोग बच्चे लेफ्ट की तरफ भाग गए, कुछ राइट की तरफ भाग गए, ऐसे ही होगा ना। वही इस करंट के साथ होता है। अब लेफ्ट, अब तुम लोग तो ऐसे ही भाग जाओगे, लेकिन ये करंट ऐसे नहीं भागता। इसके पीछे फिजिक्स है, लॉजिक है कि करंट, कितना करंट इधर जाएगा और कितना यहाँ जाएगा, उसके पीछे लॉजिक है। तो वो बाद में, अभी पैरेलल में नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस I में से I1 आ गया यहाँ और I2 आ गया यहाँ। ये I1 I2 किससे निकले हैं? I से ही तो निकले हैं ना। 10 बच्चे हैं, 10 में से 3 यहाँ भाग गए, 7 यहाँ भाग गए। आगे जाके तुम एक रोड पे मिल गए, मान लो ऐसे भागते हुए जा रहे हो, बढ़िया से बढ़िया तुम सारे गुट बना के, 4 बच्चे मान लो, राकेश, सुरेश, रमेश और धीरज, ये 4 लड़के हैं। अरे 4 लड़के यहाँ भागे, पीछे से तुम्हारा टीचर आ गया। अब तुम भागना स्टार्ट करे, आगे जाके 2 रोड हैं ऐसे जा रही हैं। अब हुआ क्या, तुम 4 में से ये भागे भागे एक इस तरफ निकल लिया और बाकी 3 इस तरफ निकल लिए, ठीक है। अब ये रोड आगे जाके मिल रही है, ये मिल गई। तो जब तुम यहाँ पे जाओगे और ये यहाँ जाओगे तो यहाँ मिलके क्या हो जाएगा, वही 4 ही तो हो जाओगे ना तुम, 3 और 4, रमेश, सुरेश, धीरज और जो भी एक और था बेचारा, समझ गए ना। तो आगे जाके तो एक ही हो जाओगे। वही, यही टर्मिनोलॉजी यहाँ लगाओ। अब ये I1 यहाँ आया, इससे लड़ा और आगे आया, I2 यहाँ आया, इससे लड़ा और आगे आया, और ये I1 I2 जब यहाँ से इधर नोड पे वापस आया और यहाँ मिले तो ये क्या बन जाएगा, वापस I बन जाएगा, क्योंकि ये I से ही तो बना था, ये तो I से तो बना था, समझ गए ना। और ये I बढ़िया से घूमता फिरता विचरण करके वापस, सर्किट कंप्लीट। तो समझना क्या है, समझना ये है कि I1 और I2 की वैल्यू, यहाँ करंट सेम नहीं, अलग अलग है। देखो 4 थे, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 और 1 बराबर थोड़ी होते हैं। वैसे ही I1 और I2 बराबर नहीं होंगे। तो हमें एक और चीज पता चल रही है क्या, कि पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अगर इतना समझ आ गया तो आगे कुछ है ही, यही है मेन चीज। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हो तो। अब आगे देखो, सीरीज में उल्टा था, याद रखना। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज अलग थी। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। तो वोल्टेज सेम है, यानी V इस पे भी V, इस पे भी V। करंट डिफरेंट है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। लेकिन ये सारा करंट, ये जो I1 और I2 है, ये किसके बराबर है, I के बराबर ही है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I बराबर I1 प्लस I2 के, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मुझे इस इक्वेशन में ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। तो I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा V बटे R के। इसे बटे क्यों कहते हैं वैसे हिंदी में भाई, बटे? सर इंग्लिश में डिवाइड क्यों कहते हैं? तो ये I क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। या R इसके चरणों में स्थित हो जाएगा, आके स्थित V अपॉन में R, ठीक है ना। तो क्या मैं इस I की जगह, ये कौन सा I है, ये वाला I, और ये क्या I1 I2, तो ये I किसके बराबर होगा, V बटे R के, V अपॉन R के। तो मैं लिख सकता हूं, देखो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में I की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन में R। अब ये R कौन सा है, ये R कौन सा R है, ये इन दोनों को क्लब करके जो R आएगा वो वाला R है। इस R1 और R2 को जो सम करके जो भी आंसर आएगा वो वाला R है। इसका कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसको मैं लिखूंगा R इक्विवेलेंट बराबर I1। अब I1, ये I1 कितना होगा, I1 भी होगा V अपॉन में R। अब देखो V तो सेम ही है, तो I1 में भैया इस नेटवर्क में, ये जो हमारा R1 है, इसके इस लूप में V की क्या वैल्यू है, V की वैल्यू तो V ही रहेगी, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। तो V की जगह V लिख दो, R की जगह क्या लिखोगे, R1 लिख दो, R1। ऐसे ही I2 की जगह क्या हो जाएगा, सोचो बताओ, ये हो जाएगा V अपॉन में R2। सिंपल, ठीक है ना। अब आगे देखो, मैथ्स, फिजिक्स खत्म, मैथ्स स्टार्ट।
ये हो जाएगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा V अपॉन, देखो V कॉमन ले लो, यहाँ से भी V यहाँ से भी V, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। अब देखो ये V इस V से कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, खत्म। यानी पैरेलल में जब आपको रजिस्टर ऐड करना है वैल्यू, तो आपको ऐसे करना है R1 और R2 को, ठीक है ना। एक चीज समझो, यहां पर जहां तक भी अगर आप ये कर दोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे डेरिवेशन के, लेकिन ये फॉर्मूला, ये जो आया है, इस फॉर्मूले में इतनी गलतियां करते हैं बच्चे, एग्जाम में इतनी गलतियां होती हैं, वाइवा में इतनी गलतियां होती है, बिल्कुल ही भयंकर लेवल की गलतियां। आओ पहले गलतियों का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से गलती नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, मान लो आपके पास रजिस्टर है एक R1 और R2, इसकी वैल्यू ले लो, एक की है 6 ओम, एक की है 4 ओम, ठीक है ना। इसको आपने कैसे कनेक्ट करा है, पैरेलल में, और आपसे पूछा नेट रेजिस्टेंस बता दो, R इक्विवेलेंट बता दो कि कितना होगा। तो सीरीज में होता तो आंसर बड़ा सिंपल था, इनको नॉर्मल ऐड कर दो, 6 और 4 10, खत्म। लेकिन पैरेलल में हमें ये फॉर्मूला लगाना है, तो लगाओ ये फॉर्मूला, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 4। अब आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मैथ्स बहुत बढ़िया है सबकी, ठीक है ना। तो चलो, जो बच्चे थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो यहाँ से आगे निकलेंगे। कैसे आगे निकलेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताओ, कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6 की टेबल में भी आ रहा है या 4 की टेबल में भी आ रहा है। 12 ले लो, 12 ले लो, करो, 6 दूनी 12 और 2, 4 3 12 और 3, तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 प्लस 2, इसे करो, 3 4 5, 5/12। अब देखो आंसर क्या होगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट का आंसर आया 5 अपॉन में 12 ओम। और ऐसे एकदम से हंस के खड़े हो जाओगे, सर लो कर दिया, और ये आंसर बिल्कुल गलत आया है। क्यों गलत आया है, क्योंकि ये 5/12 तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, इसका उल्टा कर दो, 12/5 ओम। दिस इज योर राइट आंसर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूटी के चक्कर में आप लोग ये चीज पे मिस्टेक करोगे और भूल जाओगे कि एंड में हमें इसे उल्टा भी करना है, ठीक है। और जहां तक तो कुछ ही बच्चे पहुंचेंगे ना, मैक्सिमम तो यहीं अटक जाएंगे कि यहां से कैसे करना है। तो ये दिक्कत का विषय है, क्या करें। तो इसीलिए इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं, बहुत हल्का सा, 2 लाइन के लिए बस। और देखो आंसर कैसे खटाक से बढ़िया आएगा। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व मत करो, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो। देखो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है, वैसे 6ठी 7वीं में बताते हैं। देखो एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू में R2 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। अब R1 को इससे डिवाइड करो तो R1 कट जाएगा, बचेगा R2 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा R2। सेम यहाँ करो, R2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा R1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, R1। नहीं भी समझ आ रहा तो एंड का जो फॉर्मूला बताऊंगा वो याद रखना, ये हो जाएगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें गलती नहीं हो सकती तुम्हारी। आओ करते हैं, सेम सवाल है, अब इस फॉर्मूले से लगाते हैं। R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट आया R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। फॉर्मूले को लगाओ, R1 की वैल्यू क्या है 6, R2 की वैल्यू क्या है 4, R1 प्लस R2 कितना है 6 प्लस 4। सॉल्व करो, 6 चौक 24, 6 और 4 10, ठीक है ना। सॉल्व करो, वैसे तो इसका आंसर 2.4 ओम डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं डिवाइड बच्चों वाला प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, एक एक करके डिवाइड करूंगा। काटो, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 12/, अरे 15 क्यों लिख रहा हूँ, 12/5 ओम।
देखो बिल्कुल सेम आंसर आया, और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या आती है, सर ये याद कैसे करें, R1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बड़ा सिंपल है। कभी भी कोई भी सवाल दिया जाए पैरेलल का, दो रजिस्टर दिए गए, दो को ऊपर ऐड करो, ऊपर ऐसे दिमाग में बना लो, एक ऊपर का खाना एक नीचे का खाना, ऊपर के खाने में दोनों को ऐड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, और नीचे के खाने में दोनों को ऐड करो, समझ गए। ऊपर क्या करना है मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है ऐड। ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो था 6 ओम और 4 ओम का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 10-10 ओम के दो रजिस्टर हैं, 10-10 ओम के दो रजिस्टर हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है। पहले सीरीज में बताओ, सीरीज में कनेक्ट है तो आंसर क्या आएगा, 10 + 10 20 ओम, सिंपल, ऐसे ऐड कर दो। अब पैरेलल में है तो क्या है, ये सब भूल जाओ, भूल जाओ। पैरेलल की ट्रिक क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड करो। तो मल्टीप्लाई करो ऊपर, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 क्या होता है 100, तो ऊपर है 100, नीचे ऐड करो 10 + 10 क्या होता है 20, 100/20, 100/20 ओम आंसर हो गया। अगर दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट और कर सकते हो तो काट दो, देखो 20 के एक 0 से 100 के एक 0 को काट दो, तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 2। अब 10 और 2 को डिवाइड कर दो, 2 × 2 2 × 5 = 10, 5 ओम इज योर आंसर। और सॉल्व करते हैं, देख लो 10 इसी फॉर्मूले से करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ये मिटा रहा हूं, मिटा दूं, मिटा। समझ आ गया, समझ आ गया। R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 10। मैंने क्या बताया, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, 10 × 10 = 100 अपॉन में 20, आंसर आ गया 5 ओम, खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, ये तो बस याद करने का है। सीरीज में कैसे याद करना है, सिंपल ऐड करो। पैरेलल में कैसे याद करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो और फिर डिवाइड कर दो, बस सिंपल, ये है तरीका, समझ गए ना। अलग से न्यूमेरिकल की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं एक और ट्रिक बताऊँगा पैरेलल की, क्योंकि सीरीज़ में तो ऐड करना बड़ा सिंपल है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे रैंडम सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ किस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी या किस में घटेगी। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में जोड़ने से बढ़ती है और पैरेलल में जोड़ने से घट रही है। देखो 10 ओम और 10 ओम, और हमारा आंसर कितना है 5 ओम घट गई। पिछले केस में भी यही था, पिछले केस में क्या था, एक रजिस्टर था 6 ओम का, एक था 4 ओम का, और हमारा जो नेट आंसर आया वो कितना आया 2.4 ओम, इतना ही आया था ना 2.4 ओम। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो आपका R इक्विवेलेंट होता है ना वो छोटा आता है, किससे, जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू होती है। देखो बताता हूं, देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की मिनिमम इनमें से छोटा कौन सा है, ये R2 4 ओम, और आपका आंसर कितना है 2.4। 2.4 छोटा आया है सबसे छोटे वाले रेजिस्टर से भी, तो ये पैरेलल में आंसर चेक करने का तरीका है। 5 ओम छोटा है, ये तो दोनों सेम है, तो 10 ओम से। सीरीज में उल्टा हो रहा था, सीरीज में उल्टा हो रहा था, इसका और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा जब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो ये चीज़ याद रखना, क्या यहाँ पे लिख लो, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, नेट रेजिस्टेंस, वो यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीजेस, वो कम हो जाती है। मतलब आपके पास रजिस्टर है और उस रजिस्टर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, आपको ज़्यादा वाले रजिस्टर है और उनको कम करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो। और वही सेम सिनेरियो लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में ऐड कर दो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये लेक्चर समझ आया हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से मैंने जैसे बताया है वीडियो लेके आऊँगा, उसमें समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वेल बहुत बढ़िया बात है, और अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ या मुझे रिप्लाई करके भेजो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको बताऊंगा। और दैट्स इट। और हो सके तो अपने दोस्तों में जो तो अलग अलग ब्रांचेस में हैं, जिनको जो यही सब पढ़ रहे हैं, उन पे ये वीडियो शेयर करो अगर उन्हें भी पसंद आए। सो गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।